एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ईयर 1821 में इस पर पहली बार कदम रखा गया था। अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद है। एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरा के पूरा बर्फ से ढका हुआ है। एंटार्क्टिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है कि 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी इसमें आसानी से इंडिया जैसे 4 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क आसानी से समा सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा बर्फ है कि अगर ये एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र में वाटर लेवल में 200 फीट की ग्रोथ बढ़ोतरी हो जाएगी। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शेड की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जिंदगी यहाँ होने की ना के बराबर उम्मीद है। हालांकि पूरे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ATM मशीन ही मौजूद है। यहाँ के गर्मियों में 6 महीने कम्प्लीटली दिन रहता है और ठंडियों के 6 महीने कम्प्लीटली रात रहती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस कॉन्टिनेंट पे कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं होता है। हर देश का, हर कॉन्टिनेंट का एक टाइम जोन होता है, लेकिन एंटार्क्टिका का कोई टाइम जोन नहीं है। और उसी के साथ इस कॉन्टिनेंट पे किसी कंट्री का कब्जा भी नहीं है। ठंडी के टाइम पे जब 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं है तो उसके बिना टाइम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। अब बात की जाए रहस्यों की, तो कई लोगों का मानना है कि इस एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हुए हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि एंटार्क्टिका के इस बर्फ के नीचे एक अलग दुनिया मौजूद है। एंड कई लोगों का यह भी मानना है कि इस बर्फ के तह के नीचे एलियन स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है। तो वही कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा बोलने लगे थे, और वो शहर और कोई नहीं एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का ये खोया हुआ शहर भी एंटार्क्टिका के इन बड़े बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं मौजूद है। साफ लफ्जों में कहे तो इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एंटार्क्टिका में इस मौजूद रहस्य को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें खोजी है जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को फाश करने की जगह और मिस्टीरियस बना दिया, या फिर यूं कहे कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। एंटार्क्टिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपे हुए हैं। 2009 में एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरानी की बात यह थी कि ये कोई आम बिल्ली का ढांचा नहीं था, ये एक ऐसी बिल्ली थी जो अंडे देती थी। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जानवर आज से 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। 1911 में एंटार्क्टिका से सबसे पहला मेट्रॉइड मिला था, और तब से लेके अब तक इस कॉन्टिनेंट से लगभग 45,000 से भी ज्यादा मेट्रॉइड्स मिल चुके हैं। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? तो मेट्रॉइड्स एक सख्त पत्थर होते हैं जो कि किसी और प्लैनेट से टूट के हमारे प्लैनेट पे आए होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो इन मेट्रॉइड में से कोई मेट्रॉइड 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में एंटार्क्टिका से एक छोटा सा मेट्रॉइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मेट्रॉइड और कहीं से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो सिर्फ मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो एंटार्क्टिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ी थी। नॉर्मल इंसानों की खोपड़ियां के मुकाबले ये खोपड़ियां कुछ ज्यादा ही अलग थी, क्योंकि ऊपर के एंड से इनका सर कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ था। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद आज से हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग रहा करते होंगे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर था। फिर यार 1911 में टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक वाटरफॉल डिस्कवर किया जिसमें पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस जगह को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक तो यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद रिसर्च करने पे पता चला कि इस बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा डैम है, और इस पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमक मौजूद है, और साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है।
और इस वजह से पानी रेड कलर में बदल जाता है। और इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरियाज भी डिस्कवर हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन बैक्टीरियाज को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये बैक्टीरियाज ऐसे प्लैनेट पर मौजूद होते हैं जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट मौजूद नहीं होती। लेकिन फिर ये बैक्टीरियाज हमारे धरती पर कहां से आए, ये भी एक रहस्य अपने आप में ही उलझा रहा है। साइंटिस्ट को इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो कि इस बात का प्रूफ है कि आज से लाखों साल पहले यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को यहाँ से डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेके अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स, लेसोसोर्स और मोजोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च करने पे ये पता चला कि ये ढांचे लगभग 70 लाख साल पुराने हैं। 1100 फीट की गहराई से रिसर्चर्स को इंतहाई खतरनाक और खौफनाक चीज का एक ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार चीज से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। तो एंटार्क्टिका के इन रहस्यों पे आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पे आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस अगर मैं और अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन है एंड आप लोग वीडियो का आनंद ले सके, वीडियो का मजा उठा सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।